बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2020 पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन कश्मीर इशू को लेकर बहुत इवेंटफुल रहा है। आज के इस टॉपिक में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर के तनाजुर में ही पाकिस्तान ने अगस्त 5, 2019 के इंडियन एक्शन के जवाब में एक साल मुकम्मल होने पर कौन सा एक्शन लिया, इस एक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और ये एक्शन जब पाकिस्तान ने लिया तो पाकिस्तान का इसके पीछे इंटेंट क्या था। आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम डिस्कवर करेंगे कि पाकिस्तान ने जो नया पॉलिटिकल मैप इशू किया, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं और इन फीचर्स की सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करेंगे इस इशू के बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड ये है कि अगस्त 5, 2019 को, जैसे कि हम अपने पहले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, इंडिया ने आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को रिवोक करके कश्मीर का स्पेशल स्टेटस विदड्रॉ किया, कश्मीर को यूनियनाइज किया, कश्मीर को दो टेरिटरीज में डिवाइड करके एनेक्स कर दिया। पहले लेक्चर में हमने बात की कि इंडिया के ये जो एक्शंस थे ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस और इंटरनेशनल लॉ की कॉन्ट्रावेंशन में थे, यानी कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन में थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान का जो अगस्त 4, 2020 को प्राइम मिनिस्टर खान ने जो नया पॉलिटिकल मैप इशू किया, नया पॉलिटिकल मैप अनवेल किया, कि जो कि जवाब था इंडिया के अगस्त 5 के एक्शंस का, हम देखेंगे कि क्या ये एक्शन इंटरनेशनल लॉ के अंडर लेजिटिमेट है और ये जो एक्शन है इस एक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले आप ये बात देख लें कि फेडरल कैबिनेट ने ये मैप अप्रूव किया और ये एक कंसेंसस बेस्ड डिसीजन था, और उसके बाद इस पॉलिटिकल मैप को इशू किया गया। खान ने क्लेम किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मींस क्लेम किया कि ये जो नया पॉलिटिकल मैप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? मेकिंग कश्मीर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब यहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे, आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस पॉलिटिकल मैप के फीचर्स कौन कौन से हैं। जैसा कि आपको स्लाइड्स के ऊपर नजर आ रहा है, सबसे पहले आप देखें कि जीबी की जो टेरिटरी है और यहां पे ए, जे एंड के की जो टेरिटरी है, जो नाम है इंटरिम एजे के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1974 में जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर नेम इस्तेमाल किया गया है, इस पॉलिटिकल मैप में वही नाम इस्तेमाल किया गया। और तीसरी बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि इंडिया के कंट्रोल में जो टेरिटरी थी, उस टेरिटरी को पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी जैसे मैप, जैसे कलर में ही शो किया है। आपको कलर नजर आ रहा है कि सारा ग्रीन कलर है, जो कि पाकिस्तान के मैप का कलर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे आपको श्रीनगर नजर आ रहा है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इसका नाम जो है वो पाकिस्तान ने अब इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पहले था इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो इसको भी चेंज कर दिया है। यहाँ पर एक और नई बात आपको ऐड हुई नजर आ रही है, जो कि है फ्रंटियर अनडिफाइंड, मींस ये जो बॉर्डर है आगे का, ये अनडिफाइंड है अभी। यहाँ पे पाकिस्तान ने साथ लिखा है डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये जो लाइन से इस तरफ, और ये जो ग्रीन आपको कलर में नजर आ रही है जो टेरिटरी जिसमें जीबी है, एजे एंड के है और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, इसको लिखा है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एंड इट्स फाइनल स्टेटस टू बी डिसाइडेड इन लाइन विद रेलिवेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट, जो पाकिस्तान ने जो नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया है, उसकी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आपको लेजेंड नजर आ रहा है, कैपिटल ऑफ कंट्री इस्लामाबाद, बाउंड्री इंटरनेशनल दिखाई गई है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो कि ये आपको पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री नजर आ रही है। दूसरी तरफ ये प्रोविंस की बाउंड्री के लिए लेजेंड इस्तेमाल किया गया है। वर्किंग बाउंड्री आपको मैप में यहाँ पे नजर आ रही है, वर्किंग बाउंड्री, ये आपको वर्किंग बाउंड्री नजर आ रही है। और वर्किंग बाउंड्री के बाद ये आपको नजर आ रही है लाइन ऑफ कंट्रोल को के लिए ये रेड डॉट इस्तेमाल किए गए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए रेड डॉट इस्तेमाल किए गए हैं। आपको नेक्स्ट मैप में क्लियर नजर आ जाएगा और रिवर्स भी दिखाए गए।
यहाँ पे ये देखें आप, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए डॉट्स इस्तेमाल किए गए हैं, रेड डॉटेड लाइन इस्तेमाल की गई है। दूसरी तरफ ये यहाँ पे आपको ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो आज की लाइन है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, और ये दूसरी तरफ इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको अब आप कहेंगे इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। इसकी जो आपको नजर आ रहा है, इनके दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो डॉटेड लाइन में दिखाई गई है, और इसका जो बॉर्डर है, और साथ आपको ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो अपना इंटरनेशनल बॉर्डर है वो एक्सटेंड करके कश्मीर को अपनी टेरिटरी के तौर पे दिखाया। मींस पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे वो आपको लाइन ये नजर आ रही है। अब ये लाइन जो है वो अभी जो रिसेंट जो स्टेटस है, अगर पाकिस्तान इस पॉलिटिकल मैप से पहले का जो स्टेटस था उसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइन यहाँ तक एक्सटेंड नहीं होती थी। बाकी ये वही बात है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी और स्टेटस जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक डिसाइड किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री, तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बाउंड्री को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है और कश्मीर को अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर दिखाया है। लेकिन पाकिस्तान का जो क्लेम है, पाकिस्तान ने ये जो मैप रिलीज किया है ये अनक्वालिफाइड नहीं है। अनक्वालिफाइड नहीं है का क्या मतलब है? अनक्वालिफाइड नहीं है का ये मतलब है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर साथ कुछ कंडीशंस ऐड की हैं। कंडीशंस कौन सी हैं? मसलन द रेड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेटली द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स एक्सेशन विल बी डिसाइडेड थ्रू अ प्लेबिसाइट। ये वही बात है जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस कहती हैं। एक्चुअल बाउंड्री इन द एरिया where remark frontier undefined appears would ultimately decided by the sovereign authorities concerned after the final settlement of Jammu and Kashmir dispute। तो फ्रंटियर अनडिफाइंड के बारे में बात की गई है कि यहाँ पर जो आपको फ्रंटियर अनडिफाइंड नजर आ रहा है, ये यहाँ पर बाउंड्री जब कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो उस रेजोल्यूशन के बाद डिसाइड किया जाएगा कि इसका फाइनल फ्रंटियर या फाइनल बॉर्डर कौन सा बनना है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। AJ&K स्टैंड्स फॉर आजाद जम्मू एंड कश्मीर, AJ के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। यहाँ पे आपको और भी इस मैप के कुछ फीचर्स नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा आपको ये नजर आ रहा है और फाटा की टेरिटरी अलग से आपको नहीं दिखाई दे रही। मींस अब जो फाटा की टेरिटरी है वो इस मैप में मर्ज कर दी गई है और फाटा यानी खैबर पख्तूनख्वा आपका मिल रहा है अफगानिस्तान के साथ। पहले यहाँ पे आपको पता है कि फाटा की टेरिटरीज अलग से दिखाई जाती थी। फिर यहाँ पे साथ दो और चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। ये है सर क्रीक का एरिया जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत टाइम से डिस्प्यूटेड चला आ रहा है। नए पॉलिटिकल मैप में पाकिस्तान ने जो सर क्रीक की पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको ईस्टर्न बैंक के ऊपर जो है वो पाकिस्तान ने अपनी लाइन ड्रॉ की है। इंडिया जो है वो लाइन ड्रॉ करता है वेस्टर्न बैंक के ऊपर। अब ये जो ईस्टर्न बैंक और वेस्टर्न बैंक के ऊपर लाइंस ड्रॉ करना है, इसके साथ समुंदर में कई हजार स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, वो डिस्प्यूटेड है दोनों कंट्रीज के दरमियान। अब पाकिस्तान ने जो ईस्टर्न जो बैंक है उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके इस पार्ट ऑफ द ओशन और सर क्रीक के इस ये जो पार्ट है इसके ऊपर अपना क्लेम ले किया है। दूसरी तरफ आप देखें, अब ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री है और पाकिस्तान ने इसमें मनावादर और जूनागढ़ को पाकिस्तान का पार्ट दिखाया है इस नए पॉलिटिकल मैप में। ये एक नई सिचुएशन है। 1950s और 1960s तक पाकिस्तान के जो मैप्स थे, ऑफिशियल जो मैप्स थे, उनमें जूनागढ़ और मनावादर को पाकिस्तान की स्टेट का पार्ट दिखाया जाता था। लेकिन 60s के बाद जो मैप्स पाकिस्तान ने प्रिंट किए ऑफिशियली, उनमें ये टेरिटरी गायब हो गई। लेकिन अब फिर इसकी जो रिसेंटली 2020 में रीअपियरेंस है पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप में, ये पाकिस्तान की एक रिन्यूड पोजीशन को असर्ट करती है और पाकिस्तान ने अपना जो पुराने हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं मनावादर और जूनागढ़ के ऊपर, उनको पाकिस्तान ने दोबारा से जिंदा कर दिया है। ये बात आपको बताता चलूं कि जो मनावादर हैं और जूनागढ़ हैं ये गुजरात, इंडियन गुजरात में शामिल है। इंडिया की जो स्टेट है गुजरात, उसका पार्ट है और इसके ऊपर इंडियंस ने काफी स्टिफ रिस्पांस दिया। अब हम बात करेंगे कि नया जो पॉलिटिकल मैप है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं।
पहली जो बात है वो ये थी कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट वुड बी रिजॉल्व थ्रू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। ये हम बात कर चुके हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और जो कश्मीर के जो लोग हैं उनके एस्पिरेशंस के मुताबिक। ये पाकिस्तान ने नए पॉलिटिकल मैप में इस बात को रीअसर्ट किया। अब ये पाकिस्तान की जो पहले 7 डेकेड्स की हिस्टोरिकली स्टेटेड जो प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, ये उससे डेविएशन नहीं है, बल्कि ये आपको नजर आ रहा है कि जो नया पॉलिटिकल मैप है ये उसी पोजीशन को रीअसर्ट करता है या रीअफर्म करता है। मींस आप वही पोजीशन दोबारा से बता रहे हैं, लेकिन इंडिया के जो एक्शंस थे यूनियनाइज करने की, आप उनको नलिफाई करके कह रहे हैं कि नहीं, पोजीशन ये नहीं है, पोजीशन ये है। सियाचिन जो है वो पाकिस्तान के पार्ट के तौर पे दिखाया गया है। हालांकि आपको पता है कि सियाचिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड है। अब एक बात याद रखिए, मैप जो है वो सरक्रीक के ऊपर भी इंडिया के क्लेम्स को रिफ्यूट करता है। मैप जो है सरक्रीक के ऊपर, जो पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप है, न्यू मैप है, वो सरक्रीक के ईस्टर्न बैंक के ऊपर बॉर्डर ड्रॉ करता है, जबकि इंडियन जो मैप्स हैं वो सरक्रीक के वेस्टर्न जो बैंक है जो कि पाकिस्तान की तरफ बनता है उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इंडिया जो है वो थैलविग डॉक्ट्राइन को फॉलो करता है। अब अगर हम इंडिया के स्टांस के साथ चलें या इंडिया का जो मैप है उसके साथ चलें, तो फिर कई हजार स्क्वायर किलोमीटर का जो समुद्र में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है कि जिसमें पोटेंशियल मदनियात होती हैं, फिशिंग के और बाकी मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, और आपके पास हजारों स्क्वायर किलोमीटर का समंदर का जो वाटर कॉलम है उसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो इंडिया के पास चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने ईस्टर्न बैंक के ऊपर जो सरक्रीक के ऊपर है अपनी लाइन ड्रॉ करके उस एरिया के ऊपर अपना क्लेम ले किया है। मैप जो है वो ऑक्युपाइड कश्मीर को डिस्प्यूटेड मानता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी। मतलब पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि कश्मीर सारे का सारा हमारा है, पाकिस्तान ने कहा है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। मैप जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को एक्नॉलेज करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या जो पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप है वो शिमला अकॉर्ड या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से डेविएशन है या उनकी वायलेशन में है या उनकी कॉन्ट्रावेंशन में है, तो आपने कहना है कि नहीं, वायलेशन में नहीं है, बिकॉज मैप जो है वो क्लियरली रेड, आपने देखा कि रेड लाइंस में, रेड वर्ड्स में पूरे आपने देखा कि वहां पे हाशियों के अंदर वहां पे लाइंस में, बॉक्सेस में लिखा हुआ है कि जो है वो टेरिटरी डिस्प्यूटेड है, इसका स्टेटस रिजॉल्व किया जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक थ्रू अ प्लेबिसाइट। मैप जो है वो कश्मीरियों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इसको एक्नॉलेज करता है, अपहोल्ड करता है। फाटा जो है वो केपी के पार्ट के तौर पे दिखाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर की तमाम टेरिटरी गिलगित बल्तिस्तान को मिला के कौन से कलर में शो की गई है, ग्रीन कलर में। मींस पाकिस्तान एस्पायर कर रहा है कि ये पाकिस्तान के मैप के कलर के साथ मिलता जुलता है। ये एक सिंबॉलिज्म है कि जिसके थ्रू हमारी स्टेट ने, हमारी गवर्नमेंट ने अपना ये पोस्चर दिया है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का वुड बी पार्ट होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल जो उसको रेड डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं। मैप रीड करता है द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स एक्सेशन इज येट टू बी डिसाइडेड थ्रू प्लेबिसाइट अंडर द रेलिवेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। ये मैप बात करता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के थ्रू जो है वो ये इशू डिसाइड किया जाएगा। मैप जो है वो बॉर्डर ऑफ कश्मीर को फ्रंटियर अनडिफाइंड के तौर पे ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है। डॉटेड लाइन जो है, जो कि प्रीवियसली मार्क करती थी डिस्प्यूटेड एरियाज को, उसको रिमूव कर दिया गया है मैप से। ये एक नई चेंज है। मैप में एक नया नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल किया गया है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, IIOJ&K। तो अब आप अपने, जब भी आप अपना आंसर देंगे या नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपने यही नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल करना है जब भी आप रेफर कर रहे हो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। अब आपने उसको कहना है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। जो नया पॉलिटिकल मैप है
उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सटेंड किया गया है NJ980420, ये एक पॉइंट है, उससे एक्सटेंड किया गया है ऊपर कराकोरम की तरफ, आपने मैप में देखा। और ये पाकिस्तान और इंडिया की पोजीशन को सेपरेट करता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन से। मींस जो अब ये आपने इस लाइन को एक्सटेंड करके, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सटेंड करके, पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पे जो सियाचिन है उसके ऊपर अपना क्लेम ले किया है। पाकिस्तान ने जूनागढ़ को, जो कि इंडियन गुजरात में है, पाकिस्तान का पार्ट दिखाया है। जूनागढ़ जो है वो एक हिंदू मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट थी और उसका रूलर जो है वो मुसलमान था और जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, लेकिन उसके जो इंडियन हिंदू सब्जेक्ट्स हैं वो इंडिया के साथ मिलना चाहते थे, तो इंडिया ने फिर जूनागढ़ को अपने साथ एनेक्स कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहां पढ़ा है कोई कहां पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।